नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। फ़िलहाल एक वीडियो है, इसको आप पूरा देखिए। आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, सोचिए और कमेंट करिए। फ़िलहाल आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। मथुरा के नंदगांव में नंद बाबा के मंदिर की वीडियो है। से आगे आगे खिसकना है, ब्रज की रज नहीं लगी तो ब्रज में आने का फल नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा पापा भैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और अपनी जगह से आगे आगे खिसकोगे तो भगवान की रज लगेगी और यहाँ आने का आप लोगों को फल मिलेगा। पापा भैया, अरे कन्हैया नहीं, चले कन्हैया। पापा भैया, 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 जबरदस्ती के लाला की। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। और हमारे यहाँ बुझने कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार ताली बजा के हंसा भैया ना कोई आपको हमेशा हंसाते ही है। यहाँ 3 प्रकार से यात्रा होती है। पहली यात्रा, आप लोग ब्रजभूमि में आए, तुम्हारे पैर पवित्र हुए, नेत्रों से दर्शन करोगे, नेत्र पवित्र होंगे और मुख से ठाकुर जी का नाम लेते हैं, उसको मुख्य यात्रा बोलते हैं। सर्व प्रभु अपना हाथ जोड़ो और जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना, जो तीर्थ के अनुसार तुम्हारी यात्रा ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। सब लोग बोलो, हमारे नंद बाबा के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलदेव के, राधा रानी के दर्शन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु, फलमस्तु, फलमस्तु। और राधा रानी की 2 शब्दों में यहाँ की महिमा है। वो क्या है कि वृंदावन सा वन नहीं और नंद गांव सा गांव और बंसी बट सा वट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है और भगवान श्री कृष्ण जैसा संसार में कोई नाम। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और यमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल ले गए। जब गोकुल में पूतना, अघासुर, सट्टासुर, त्रिनावक आने लगे तो डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ करके ये पहाड़ी पर नंद गांव धाम बसाया। 2 साल और 3 दिन ठाकुर जी गोकुल रहे और 9 साल 49 दिन इसी घर में रहे। ये ठाकुर जी का घर है। ज्यादातर लोगों को वृंदावन का मालूम है। जैसे आप लोग अपने यहाँ किसी को बुलाओगे, जैसा जिसका काम है, कहीं ऑफिस पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर, कारखाने पर बुलाओगे और वहीं से उसको फ्री कर दोगे। घर पर उसी को बुलाया जाता है जिससे घर जैसा संबंध होता है। घर का पता हर किसी को नहीं बताया जाता। तो आज ठाकुर जी की आप लोगों पे पूर्ण कृपा हुई है, जो आज ठाकुर जी ने आपको अपने निजी घर में बुलाया है। नहीं, वृंदावन ठाकुर जी ऑफिस से ही विदा कर देते हैं, घर पर हर किसी को नहीं बुलाते। तो आज ठाकुर जी की वैसे भी जो आज परसोत्तम मास का प्रथम दिन जो ठाकुर जी ने अपने घर में बुला करके दर्शन प्रदान किया है। दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति हैं जिनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर टेस्टों में दे देता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि नंदगांव बरसाना ठाकुर जी का घर गांव किधर है, क्योंकि उन लोगों का पैसा ही मंजूर नहीं है। ये कृपा आज ठाकुर जी राधा रानी ने आप लोगों पर किया है। तो यहाँ नंद बाबा से पहले नंद बाबा के गुरुजी थे जिनका नाम सांडिल मुनि ऋषि था, जिन्होंने तपस्या किया और कंस के लिए श्राप दे दिया कि कोई भी कंस का भेजा हुआ राक्षस आएगा तो गांव की सीमा में घुस करके पाषाण पत्थर बन जाए। तो यहाँ कंस के भेजे हुए 2 राक्षस आए जिनका नाम हाऊ और बिलाऊ था, जो आज भी यहाँ पत्थर के बने हुए। नंद बाबा ने
यही कन्हैया जी का नंद महोत्सव मनाया कि नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। 9 लाख गाय थी, 2 लाख गाय ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान किया। ये वही गोलोक है। आज भी यहाँ भक्त आते हैं, जिस भक्त पे राधा रानी ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होती है, घर से संकल्प लेके आते हैं, आज भी खरीद करके गौदान करके जाते हैं। लेकिन भैया हर आदमी की सामर्थ्य नहीं है जो गौदान कर सके, क्योंकि आजकल महंगाई का समय है और 40-50 हजार रुपए से कमती गौ नहीं आती। जिन पर गौदान नहीं बनता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहाँ निमित्त सेवा करते हैं। जो हमारा मंदिर है ये बल्लभ कुल संप्रदाय का पुष्टि मार्ग मंदिर है। यहाँ बाजार की किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगता, यही ठाकुर जी का भोग बनता है और भक्तों की तरफ से लगाया जाता है। जो भक्त अपनी तरफ से ठाकुर जी को भोग की सेवा में सहयोग देना चाहते हो तो मंदिर कमेटी की सेवा है। सबसे प्रिय सेवा हमारे कन्हैया जी को माखन सेवा, उसके लिए नंद बाबा की गौशाला। आप जैसे भक्तों की सहयोग से गौशाला का संचालन करते हैं और गौशाला से माखन आता है, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। यहाँ 2 गायों की सेवा हमारी मंदिर कमेटी ने यहाँ 1101 रुपया नंद बाबा की गौ माता के चारे की सेवा रखी। जो भक्त देते हैं उनकी तरफ से नंद बाबा की गौशाला में, जिसमें आज भी 500 गाय हैं, 2 गायों की सेवा में जाता है और गौशाला से मक्खन आता है, 1 बार की माखन सेवा में जाता है। देने वाले भक्त का ठाकुर जी के चरणों में आवाज पड़ता है, संध्या आरती के समय डंका लगता है। करने वाले लोग 2 दिन का करते हैं, 5 दिन का करते हैं, ज्यादा भी करते हैं और नहीं भी करते, वो अपना मन होता है। 501 रुपया 1 गाय की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग सेवा और 201 रुपया मंदिर के साधु संत ब्रजवासी ब्राह्मणों के भोजन प्रसाद की सेवा। भैया हमारा कोई टैक्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। और ये मत समझना कहीं पंडित जी हमको दर्शन कराएंगे, यहाँ के बारे में बताया है, समझाया है या प्रसाद देंगे तो उसका कोई टैक्स बता दिया नहीं। अगर आप लोगों की इच्छा हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, ठाकुर जी ने दिया हो और देने योग्य तुमको सामर्थ्यवान बनाया हो, तो आज अपनी शुद्ध पवित्र कमाई में से दान करना, अपना नाम बताना और आशीर्वाद लेके यात्रा पूर्ण करा के जाना। और भैया कष्ट पाकर के दुखी आत्मा से 1 पैसा दान करने का जरूरत नहीं, क्योंकि देने वाली राधा रानी श्याम सुंदर है, जो आप लोगों को देते हैं, हमारे भोग भंडार की सेवा में देते हैं। लेकिन आज आप लोगों की कमाई में कुछ हमारे ठाकुर जी का साझा है, जो आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुला करके अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आप लोगों में इतने बड़े दल में, इतनी बड़ी भक्त मंडली में कोई भी ऐसे भक्त हो जो आज सबसे पहले कहें, क्योंकि 3 साल में आता है परसोत्तम मास, आज कोई भी आप लोगों में ऐसे धर्मात्मा धर्मवीर भक्त हो कि महाराज हम प्रथम दिन परसोत्तम मास अधिक मास में ठाकुर जी की 2 गायों की सेवा करके कन्हैया जी को माखन सेवा में दान करना चाहते हैं। हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज माखन चोर के घर में आज माखन भोग की सेवा में दान करना चाहते हैं। वो भैया सबसे पहले अपनी जगह अपना हाथ ऊंचा करना, ठाकुर जी के चरणों में आवाज बढ़वाना और यात्रा अपनी पूर्ण करा के किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में, शौक मौज में हजारों जगह हजारों रुपया खर्च कर जाओगे, वो सब सैर करने के बराबर है। हाथ से दिया दान और मुख से लिया प्रभु का नाम, सिर्फ यही अंत में जाने वाली चीज है। एक धर्मात्मा धर्मवीर भक्त कि महाराज हम ठाकुर जी के घर में आज ठाकुर जी की 2 गायों की सेवा करके कन्हैया जी को माखन सेवा में सहयोग देना चाहते हैं। तो सबसे पहले धर्म का हाथ ऊंचा करिए,
ठाकुर जी के चरणों में आवाज बढ़वाइए और यात्रा अपनी पूर्ण करा के जाए। अरे आज इनके लिए सोच रहे हो जिन्होंने जीवन भर दिया और देते रहेंगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में दान कर जाओगे तो भैया कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कन्हैया देता सबको है, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देता है, लेकिन लेता उसी से है जिसको इनका पैसा मंजूर होता है। आज ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुलाया है तो आप लोगों से बोल रहे भैया ये सेवा मांगने तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, एक गाय की सेवा, 2 गाय की सेवा, जिस लायक प्रभु ने बनाया है वो अपना हाथ ऊंचा करें, ठाकुर जी के चरणों में आवाज करवाएं और यात्रा अपनी पूर्ण करा के। क्या नाम गिरधर लाल अग्रवाल जी ठाकुर जी के घर में 500 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी को बाल भोग सेवा में दान करते हैं। नंद बाबा तुमको प्रणाम है भैया, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले। श्री कृष्णाय। क्या नाम? मनोज मिश्रा जी ठाकुर जी के घर में 500 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग सेवा में दान करते हैं। नंद बाबा तुमको प्रणाम है, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले। कमल भैया ठाकुर जी के घर में 500 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी को माखन बाल भोग सेवा में दान कर रहे हैं। श्री कृष्णाय। सुशीला देवी माता 500, कौशल्या माता ठाकुर जी के घर में 501 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग सेवा में दान करती है। तो बाबा तुमको प्रणाम है, भक्ति दे, शक्ति दे, श्री कृष्णाय। हमारा मृत्युंजय मिश्रा भैया ठाकुर जी के घर में 500 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग सेवा में दान करते हैं। तो बाबा तुमको प्रणाम है, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले। श्री कृष्णाय। निखिल भैया की तरफ से ठाकुर जी के घर में 500 रुपया एक गाय माता की सेवा कन्हैया जी की बाल भोग सेवा में दान करते हैं। भैया नंद बाबा तुमको प्रणाम है, भक्ति दे, शक्ति दे, गुरु कृपा मिले। श्री कृष्णाय। वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में क्या हो रहा है आप शायद समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका होता क्या है कि नंद बाबा मंदिर नंदगांव में है। अभी दर्शन करने जैसे लोग जा रहे थे वहाँ पे, जैसे और जगह की अपेक्षा यहाँ पे कम लोग आ रहे थे नंद बाबा मंदिर। तो क्या कर रहे थे कि जैसे पर्दा लगा, पहले तो मंदिर के गेट खुला रहता था, लेकिन मंदिर के सामने पर्दा लगा देते थे और बोलते थे, कोई दर्शन करने को बोलते थे कि भोग लगा रहा है ठाकुर जी को, अभी मंदिर इसीलिए बंद है, 15 मिनट बाद खुलेगा, तब तक का वेट कर लीजिए, नहीं तो इधर ही घूम लीजिए। जैसे 15 मिनट में तब तक लोग भीड़ जब इकट्ठा हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, चाहे 5 मिनट में, चाहे 15 मिनट में, जैसे भीड़ इकट्ठा होती थी वहाँ पे, तब क्या करते थे, सबको बैठाते हैं प्रेम से, और उसके बारे में वहाँ की जो चीज़ें हैं वो नंद बाबा वहाँ परिवार से, नंद बाबा हैं, सुधा मैया हैं, कृष्ण भगवान हैं, बलराम जी हैं, सब परिवार है, और राधा जी वहाँ साथ बगल में। तो वहाँ के बारे में लोग बताते हैं, वो सब तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया करते हैं, मतलब सिस्टमेटिक बताते हैं, वो सब सही। 5-6 मिनट बताने के बाद फिर वही अपने वाली हरकत दिखा देते हैं लोग, लूटने वाली प्रक्रिया। कहते हैं कि 1100 दो गैया की सेवा के लिए, 500 एक गैया की सेवा के लिए, ठाकुर जी के प्रसाद के लिए 200, और उसके बाद आपको जो हो सके वो दो। इतने कोई मान है, इतना बेल नहीं है, ये करने में इतने रुपए खर्च कर दो, वो करने में इतने रुपए खर्च कर दो, यहाँ पे ये नहीं दे सकते। अब वो इतना लोग मेंटली आदमी प्रिपेयर कर देते हैं लोगों को कि वो लोग पैसे आदमी निकाल, जिसके पास होता भी नहीं, वो भी 10, 20, 50, 100 के वहाँ 200 से नीचे कोई दे ही नहीं रहा था। 200, 500, 1000, 2000, 4000 इकट्ठा ऐसे निकाल के दे रहे थे आदमी। अब बताइए एक कौन सा तरीका है लोगों को लूटने का? ये लूटने का तरीका बदल गया। एक नहीं यहाँ पे 10 पे, वहाँ ये नहीं करे 10 पे चढ़ाओ, 20 पे चढ़ाओ, ये नहीं आकर रहे थे, वो इकट्ठा मोटी रकम वसूल रहे थे। वो कोई गाय के सेवा में नहीं जाता था, कोई वो भोग लगा रहे थे, 2 किलो रख दिए होंगे लोग, अब वही उसी को रिपीट कर रहे थे। कोई प्रसाद नहीं दे। अगर बताइए हमारे बैच में, जिस बैच में हम ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस बैच में करीब ये लोग 50,000 रुपये पाए होंगे, 50,000 से ऊपर ही पाए, कम नहीं पाए होंगे। किसी को एक लड्डू का प्रसाद नहीं दिए लोग, सोचो। ऐसा हमने 2 बैच, पहले मैं गया, पहले बोले मंदिर बंद है, तो पहले मैंने
हाथ जोड़कर फिर वहीं पे घूम लिया, फिर देखा बताए तो फिर ऊपर गया, ऊपर से चढ़ के घूम लिया। फिर दूसरे बैच में मैंने देखा, ये दूसरे बैच के वीडियो जो आप देख रहे हैं, दूसरे बैच में भी वो हरकत की है लोगों, और ऐसे करके लोगों को लूट रहे हैं, लूटने का धंधा है। हमारे सामने करीब आधे घंटे के अंदर लाखों रुपए कमाए लोग, 3 लोग मिलकर। और जैसे आप साइड बैठेंगे तो 1-2 हैं साइड में, किस भगवान यहाँ बैठ के ये करते थे तो वहाँ वो करते, ये बताकर फिर कह रहे हैं ब्राह्मण को दान दो, ये होगा वो होगा, ये बात। तो ऐसे कर करके लोग इतना लूट रहे हैं लोग, ये कहाँ तक सही है, कितना सही है, क्या उचित है? ये धन हमारे धर्म को ये लोग गिरा के रखते हैं अपने लूटने के चक्कर में, अपने कमाने के चक्कर में। देवी देवता सब सही हैं, धर्म सही है, मंदिर सही है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम में संभाल रहे हैं जो, क्या ये सही है? हमारा क्वेश्चन है। क्या ये लोगों को हित में कार्य कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन है। क्या इसमें सुधार होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें कितना और कैसे सुधार होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे किन लोगों को बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कमेंट करिएगा आप लोग। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्रेवलर हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ बातें जो कहना चाहते हैं, नहीं कहेंगे नहीं, वक्त आने पर हर बातें की चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग देखिए और इस पर बात करेंगे, और कमेंट करिएगा आप लोग, जो होगा आगे उचित लगा तो बात करेंगे, लेकिन हम बहुत कम इस मैटर पर बात अभी करना चाहते हैं। दुनिया देख रहे हैं, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने का मिला। बहुत से मंदिरों पर मैं घूमा हूँ और बहुत से मंदिरों पर घूम भी रहा हूँ और जगह भी देखता हूँ, लेकिन जो सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, क्या ये सही है? कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।